इस कथा को सुनने से पहले आप सभी दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका एक लाइक हमें और भी अच्छी, ज्ञानवर्धक तथा भक्ति से जुड़ी कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारी आने वाली सभी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी। यदि आपको यह कथा पसंद आए तो इसे अपने मित्रों, परिवार और प्रियजनों के साथ भी साझा करें ताकि यह संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। आपका सहयोग और प्रेम ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। 18 दिनों का प्रतीकात्मक महत्व। संख्या 18 स्वयं में गूढ़ अर्थ रखती है। महाभारत के 18 पर्व, युद्ध के 18 दिन, गीता के 18 अध्याय, अक्षौहिणी सेनाएं 18। यह संकेत करता है कि युद्ध दैवी योजना के अनुसार घटित हुआ, न कि संयोग से। युद्ध के 18 दिनों का संक्षिप्त क्रम। दिन 1, 10 भीष्म पर्व। सेनापति भीष्म, अपराजेय योद्धा, पांडवों का भारी नुकसान। 10वें दिन शिखंडी की आड़ में भीष्म शरशया पर। दिन 11, 15 द्रोण पर्व। सेनापति द्रोणाचार्य, चक्रव्यूह की रचना, अभिमन्यु का वीरगति, अश्वत्थामा की झूठी मृत्यु समाचार से द्रोण का पतन। दिन 16, 17 कर्ण पर्व। सेनापति कर्ण, अर्जुन से भयानक युद्ध, श्राप और शस्त्र भूल। 17वें दिन कर्ण का वध। दिन 18 शल्य पर्व। सेनापति शल्य, भीम दुर्योधन गदा युद्ध, दुर्योधन का पतन, युद्ध की औपचारिक समाप्ति, दैवी श्राप और वरदान। अनेक योद्धा श्रापग्रस्त थे। कर्ण को अस्त्र स्मृति का श्राप, भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान, अश्वत्थामा का दीर्घ शाप। इन सबने युद्ध की अवधि को सीमित किया। युद्ध के बाद भी शांति नहीं। युद्ध समाप्ति के बाद भी अश्वत्थामा द्वारा रात्रि में नरसंहार हुआ। इससे स्पष्ट होता है कि युद्ध लंबा चलता तो पूर्ण विनाश निश्चित था। निष्कर्ष 18 दिन धर्म की अंतिम सीमा। महाभारत का युद्ध 18 दिनों में इसलिए हुआ क्योंकि यह धर्मयुद्ध था, नियमों से बंधा था, दैवी योजना के अंतर्गत था, अत्यंत शक्तिशाली योद्धाओं के कारण निर्णायक था। श्री कृष्ण की रणनीति ने इसे सीमित रखा। यदि यह युद्ध और लंबा चलता तो मानव सभ्यता ही समाप्त हो सकती थी। नीचे महाभारत का युद्ध केवल 18 दिनों में क्यों हुआ, इस प्रश्न का विस्तृत, क्रमबद्ध और शास्त्रीय आधारों सहित उत्तर हिंदी में प्रस्तुत है। विषय को स्पष्ट करने के लिए युद्ध की पृष्ठभूमि, नियम, प्रत्येक दिन की रणनीति, प्रमुख योद्धाओं की भूमिका और दैवी मानवीय कारणों को समझाया गया है। भूमिका। 18 दिनों का युद्ध एक रहस्य नहीं, एक नियमबद्ध महायुद्ध। कुरुक्षेत्र का महायुद्ध केवल शक्ति का संघर्ष नहीं था, यह धर्म बनाम अधर्म, न्याय बनाम अहंकार और कर्तव्य बनाम मोह का निर्णायक संग्राम था। यह युद्ध अनियंत्रित नहीं, बल्कि नियमों, मर्यादाओं और दिव्य विधान के अधीन लड़ा गया। इसी कारण यह केवल 18 दिनों में संपन्न हुआ। इस युद्ध के संचालन, सीमाओं और परिणामों पर वेदव्यास की दृष्टि और मार्गदर्शन का गहरा प्रभाव माना जाता है। युद्ध के नियम और समय सीमा। महाभारत युद्ध धर्मयुद्ध था। इसमें कुछ कठोर नियम तय थे। युद्ध सूर्योदय से सूर्यास्त तक। रात में युद्ध वर्जित। निहत थे, घायल या भागते हुए योद्धा पर आक्रमण निषिद्ध। एक एक योद्धा का द्वंद्व। स्त्रियों, बालकों और साधुओं को क्षति नहीं। इन नियमों ने युद्ध को सीमित समय में बांधा। यही कारण है कि युद्ध वर्षों तक नहीं चला। कुरुक्षेत्र सीमित भूक्षेत्र। युद्ध का स्थान कुरुक्षेत्र था। यहाँ सेना की तैनाती, भोजन पानी, अस्त्र शस्त्र और घोड़ों हाथियों की व्यवस्था सीमित थी। इतने विशाल सैन्य बल को अधिक समय तक बनाए रखना संभव नहीं था।
अतः त्वरित निर्णायक युद्ध अनिवार्य था। दोनों पक्षों की अपार शक्ति। कौरवों की ओर से भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, शल्य। पांडवों की ओर से अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर। दोनों पक्षों में अत्यंत शक्तिशाली योद्धा थे जो प्रतिदिन हजारों सैनिकों का संहार कर सकते थे। इस तीव्रता ने युद्ध को शीघ्र समाप्ति की ओर धकेला। श्रीकृष्ण की रणनीति और सीमाएं। पांडवों के सारथी और मार्गदर्शक श्रीकृष्ण थे। उन्होंने स्वयं शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की, परंतु रणनीति, कूटनीति और धर्म बुद्धि से युद्ध का संचालन किया। प्रतिदिन की सेना व्यूह रचना, अधर्म के विरुद्ध धर्म की स्थापना, निर्णायक क्षणों में रणनीतिक संकेत। श्रीकृष्ण जानते थे कि यदि युद्ध लंबा खींचा तो संपूर्ण आर्यावर्त नष्ट हो जाएगा। अतः युद्ध को सीमित दिनों में समाप्त करना आवश्यक था।